राधे राधे जी, मैं नेहा जोशी। स्वागत है आपका जोशी एंड फैमिली में। आप लोगों के कुछ सवाल थे कि जिसमें आपने पूछा था कि अगर एकादशी को नहीं कर सकते तो मुझे तुलसा विवाह कब करना है किसी अशुद्धि के कारण, या जो हमने तुलसा विवाह कर लिया है उसमें से हमें जो सामग्री बच गई है उसका क्या करना चाहिए, और जो हमने इस्तेमाल की है उसे किस तरह से कहाँ और किसे देना चाहिए, किस तरह से विसर्जन करना चाहिए। इस तरह के कुछ सवाल थे जिनका मुझे समाधान करना था। तो फिर देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले सवाल था कि जो एकादशी को व्रत नहीं कर पाए या तुलसा विवाह नहीं कर पाए किसी कारणवश, वह कब करें। तो कुछ राज्यों में यह एकादशी को होती है, कुछ राज्यों में द्वादशी को होता है। जिस प्रकार से मैं अपने वीडियोज़ में बताती हूँ, यह किसी भी देश काल परिस्थिति या किसी कारणवश अलग अलग मान्यताओं के अनुसार बदल सकता है। सच्ची भावना से की गई प्रार्थना हमेशा किसी भी दिन सफल मानी जाती है। अगर आप एकादशी के दिन नहीं कर पाए तो द्वादशी के दिन कर सकते हो, जो कि 26 तारीख को है। और साथ ही पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा जो आएगी 30 को, उस दिन कर सकते हो। और साथ ही यह 4 या 5 दिन जो एकादशी से अंतिम 5 दिन होते हैं पूर्णिमा तक, आप उनमें से किसी भी दिन साफ शुद्ध मन से तुलसा विवाह कर सकते हो। ये बात आपको विदित हो गई होगी अब कि किस तरह से हमें विवाह कब करना चाहिए। और इसके साथ ही कुछ का सवाल था कि जो हमने पूजन में सामग्री ली है उसका किस प्रकार से दान करना चाहिए, किसे देना चाहिए, और उसमें से जो सामग्री बची है उसका क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि तुलसा विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह है जो कन्यादान के बराबर फल देता है। और यह पुण्य कार्य जो इसमें हम करते हैं, दान पुण्य, वह इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी हमारे साथ ही रहता है। ऐसे पुराणों में मान्यता है। तुलसी विवाह बहुत ही फलदायी और शुभ होता है। जिनको कन्या संतति नहीं होती वह इसको दान करके, या जिसकी भी नौकरी में रुकावट आ रही हो या विवाह में रुकावट आ रही हो, वह तुलसा विवाह करके पूर्ण फल प्राप्ति कर सकता है। अब मैं बताना चाहूँगी कि इसे जो सामग्री ली गई है उसका क्या करना चाहिए। इसको कई लोग भव्य तरीके से करते हैं, जिस प्रकार से हम कन्यादान करते हैं, बहुत शानदार मंडप वगैरह सजाते हैं। कुछ लोग इसको संक्षिप्त रूप से करते हैं, खाली छोटी मोटी सी पूजा करते हैं और अपने हिसाब से जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी जो लोग बड़े तरीके से करते हैं, भव्य तरीके से, उनके बारे में। वह मंडप सजाते हैं अच्छी तरह से, तो वह पंडित जी को ज़रूर बुलाते हैं, तो उनको दान में दे देना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। और साथ ही जो चीज़ें जिस किसी ज़रूरतमंद को, जिसको अगर इसकी खास ज़रूरत हो, और यथा योग्य व्यक्ति को जिसको ज़रूरत हो इसकी, उसे दान में दे देना चाहिए ये सारी सामग्री। और चाहो तो आप पंडित जी को दे सकते हो, या वह किसी कारणवश कम लेना चाहे या न लेना चाहें तो आप किसी विष्णु मंदिर में इसे दान दे सकते हो, क्योंकि भगवान विष्णु से संबंधित ये सारी चीज़ें होती हैं। आप उन्हें दान दे सकते हो, या किसी हनुमान मंदिर में इसे दान दे सकते हो। भूलवश भी शिव मंदिर में तुलसी विवाह की कोई भी चीज़ दान नहीं देनी चाहिए। संक्षिप्त रूप से आप करने जा रहे हो तो ये जो सामग्री इसमें इस्तेमाल की है, मौसमी फल, गन्ना, जो इस टाइम जो भी आपके मौसमी फल या आप मिष्ठान वगैरह इसमें चढ़ा रहे हो तुलसी विवाह में, शास्त्रों में वर्णित है कि किसी भी पूजा का 1/4 हिस्सा खुद के पास रखना चाहिए और सारा दान कर देना चाहिए। सर्वप्रथम आप जो गन्ना वगैरह मंडप सजा रहे हो उसको आप दूसरे दिन, किसी भी पूजा को एकदम से वहाँ पर से हटाना नहीं चाहिए। जब भी आप पूजा दूसरे दिन आप इन सामानों को हटाइए। सबसे पहले जो गन्ना है, जो प्रसाद इत्यादि है, उसे आप घर में अपने सारे परिवारजनों को वितरित कीजिए। पंडित जी को आप सूखा या जैसा भी आप अनाज दान कर रहे हो इस दिन, उसमें ये सारी सामग्री रख के उनको दान में दे सकते हैं। और साथ ही अगर ये सारी चीज़ें आप खुद से ही कर रहे हो तो जहाँ तक संभव हो सके मंदिर में दे आइए। और जो आप नहीं दे सकते, जो चीज़ें नहीं देने योग्य हैं, तो वह आप सबसे अच्छी चीज़ कि आप गाय को खिला दीजिए। वह सीधे उसके पेट में चल जाता है और यहाँ वहाँ पैर लगने की जगह पे यह नहीं आता। पुराणों प्राचीन समय में ये चीज़ें नदियों में प्रवाहित कर दी जाती थी, जिसमें सूखा नारियल और सारी चीज़ें, या जो नारियल वगैरह जो भी फूल माला हम इनमें इस्तेमाल करते हैं। पर इस समय यह संभव नहीं है। आप इसे
किसी गमले में रख सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अब प्रवाहित करने से तो क्या होता है, बहते हुए जल से नदियाँ अशुद्ध होती हैं इससे, तो फिर आप इसे किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं या किसी गमले के नीचे रख सकते हैं। साथ ही शालिग्राम जी के साथ, जो कि कृष्ण के रूप में हैं, उनका तुलसा जी से विवाह किया जाता है। तो उसमें आप कृष्णा जी की मूर्ति रख रहे हो या शालिग्राम जी को रख रहे हो तो उन्हें उनकी यथायथ जगह पे रख दें। तुलसा जी को अपने घर पे ही रख रहे हो तो उनको उनकी जगह पे रख दें, और मंदिर इत्यादि में जहाँ भी आप काम में ले रहे हो तो वहाँ पे उनको रख दें। और जिस जगह से भी आप चौकी वगैरह हटा रहे हो तो वह दूसरे दिन हटाएं, उसी दिन ना हटाएं। और उस जगह पे कभी भी झाड़ू ना लगाएं उस दिन, ऐसा आप लोगों ने भी सुना ही होगा या ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। और उस जगह पे छोटी सी रंगोली बना दें, आटे की या चावल के आटे की, आप जैसी बनाना, आपका जैसा रिवाज है उस तरह से। और वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। कोई भी पूजा का स्थल हो तो उस जगह पे आप एक दीपक ज़रूर जला दें। चाहो तो आप उस पे दीपक पूरे दिन के लिए जला सकते हो, आप चाहो तो उस जगह पे दीपक शाम को जला सकते हो। कहते हैं कि उस जगह पे भगवान का वास हो जाता है। अब ये चीज़ें आपके सारे, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वह काम आई होंगी, तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिए। और भी कुछ आपके मन में सवाल हों तो मुझे कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। जैसा कि मैंने बताया, आप इन्हें किसी भी पंडित जी को दे सकते हो या किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हो। और सुहाग की चीज़ें कुछ अपने पास रख लीजिए, कुछ अपने जो आपके परिवार में बड़े बूढ़े हैं उनको दे सकते हो। जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। जय माता दी।